क्या हो अगर दो महान शक्तियां एक ही लक्ष्य के लिए तपस्या करें। एक तरफ प्रेम हो और दूसरी तरफ अटूट भक्ति, तो जीत किसकी होगी, भक्ति या नियति। कहानी शुरू होती है देवी पार्वती से, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। घने जंगलों में, तपती धूप और कड़ाके की ठंड में उन्होंने वर्षों तक सिर्फ महादेव का ध्यान किया। उनका प्रेम सच्चा था, अटूट था और नियति भी उनके साथ थी। लेकिन उसी समय स्वर्ग में बहने वाली पवित्र धारा देवी गंगा के मन में भी महादेव के प्रति गहरी भक्ति जाग उठी। उनकी भक्ति केवल भावना नहीं थी, वह एक संकल्प बन चुकी थी। गंगा ने भी तपस्या शुरू की, ऐसी प्रचंड तपस्या कि देवता भी विचलित हो उठे। हर दिन, हर पल उनका मन सिर्फ शिव में लीन था। उनके समर्पण में कोई कमी नहीं थी, उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। देवताओं में चिंता फैल गई। क्या होगा अगर गंगा की भक्ति नियति को बदल दे? क्या प्रेम हार जाएगा और भक्ति जीत जाएगी? तभी उस गहन चिंता के बीच नारद मुनि प्रकट हुए, वीणा हाथ में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भक्ति महान है, लेकिन नियति उससे भी ऊपर होती है। समय बीतता गया, दोनों की तपस्या अपने चरम पर पहुंच गई और फिर आया वह क्षण जब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि यही नियति का निर्णय था जिसे कोई भी नहीं बदल सकता था। लेकिन गंगा की भक्ति भी व्यर्थ नहीं गई। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, एक ऐसा सम्मान जो किसी को भी नहीं मिला। और तभी से गंगा बनी शिव की शिरोभूषा और पार्वती बनी उनकी अर्धांगिनी। यही इस कथा का सत्य है, नियति कभी बदलती नहीं, लेकिन सच्ची भक्ति भगवान के सबसे करीब पहुंचा देती है। तो बोलो, देवों के देव महादेव की जय। हर हर महादेव।